Hello bachcho, let's see the question, and the question says that match the scientists in column 1 with their related discoveries in column 2. Select the correct option from the given codes. Column 1, column 2, A. Carey Mullis, B. Paul Bragg, C. Stanley Cohen and Herbert Boyer, D. Albert Smith and Nathan. 1. Father of genetic engineering. 2. Won the Nobel Prize for discovery of restriction endonuclease. 3. Developed polymerase chain reaction. 4. Isolated an antibiotic resistant gene from plasmid of the bacterium Salmonella typhimurium. A. A 3, B 1, C 4, D 2. Option number B. A 3, B 4, C 1, D 2. Option number C. A 4, B 2, C 3, D 1. And option number D. A 1, B 3, C 4 and D 2. तो आ जाओ बच्चों, थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, चीजों को अच्छे समझ लेते हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व करना हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बेहद आसान। तो देखो जरा, अगर हम बात करें किसके ऊपर बच्चों, कैरी मुलिस के ऊपर अगर हम बात करें, किसके ऊपर बात करें बच्चों, कैरी मुलिस की अगर हम बात करें, तो कैरी मुलिस क्या करते हैं, कैरी मुलिस ने डेवलप किया था पीसीआर और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैरी मुलिस ने क्या डेवलप किया था, डेवलप्ड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। उन्होंने ये डेवलप किया था पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, हम डीएनए का एम्प्लीफिकेशन करते हैं, एक डीएनए के कॉपी से हम मल्टीपल कॉपीज ऑफ डीएनए बना सकते हैं। तो पहला हम कैरी मुलिस के बारे में जान लिए। अब देखो बच्चों, दूसरा हम जिसके बारे में जानना है वो हमारे पास कौन आते हैं, वो हमारे पास आते हैं पॉल बर्ग। दूसरा हमें जानना है पॉल बर्ग के बारे में। तो पॉल बर्ग क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग है। पॉल बर्ग क्या है बच्चों, फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। पॉल बर्ग को हम क्या बोलते हैं, फादर बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग का, हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फादर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अगर हम बात कर रहे हैं किसके ऊपर, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर के ऊपर अगर हम बात करें, किसके ऊपर बात कर रहे हैं बच्चों, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर के बारे में बात कर रहे हैं। स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर के बारे में अगर हम बात करें, तो वो क्या है, उन लोगों ने क्या किया, स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने क्या किया, बच्चों, आइसोलेट किया है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन फ्रॉम द प्लाज्मिड। उन लोगों ने क्या किया है बच्चों, आइसोलेटेड एंड एंटीबायोटिक, क्या क्या है, आइसोलेटेड एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को वो आइसोलेट किया हुआ है फ्रॉम अ प्लाज्मिड। कहां से बच्चों, फ्रॉम अ प्लाज्मिड ऑफ बैक्टीरियम, प्लाज्मिड ऑफ द बैक्टीरियम। और कौन से बैक्टीरिया है बच्चों, कौन से बैक्टीरिया है, आपके साल्मोनेला। कौन से है बच्चों, साल्मोनेला टाइफिमूरियम। साल्मोनेला टाइफिमूरियम बैक्टीरिया से उन लोगों ने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को क्या किया है बच्चों, आइसोलेट किया हुआ है। अभी अगर हम फिर बात कर रहे हैं किसके ऊपर बच्चों, हर्बर्ट, अभी अगर हमारी बात चल रही है आर्बर स्मिथ और नैथन के ऊपर, अभी अगर हमारा बात चल रहा है आर्बर स्मिथ और नैथन के ऊपर, तो उन लोगों ने क्या किया है बच्चों, उन लोगों ने नोबेल प्राइज ओन किया था किसके ऊपर, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर उन लोगों ने नोबेल प्राइज जीता था। किसके ऊपर बच्चों, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर उन लोगों ने क्या किया था बच्चों, नोबेल प्राइज जीता था। ओन नोबेल प्राइज, उन लोगों ने नोबेल प्राइज जीता था रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के ऊपर, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा डिस्कवरी है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आने की वजह से हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा डेवलप कर चुका है ना। तो अगर हम बात करें कैरी मुलिस की, तो ए का क्या हो जाएगा बच्चों, 3। फिर अगर हम बात करें पॉल बर्ग, तो बी का क्या हो जाएगा, 1। अगर हम बात करें कि स्टैनली कोहेन और हर्बर्ट बोयर, तो सी का क्या हो जाएगा, 4। और अगर हम आर्बर्ट स्मिथ और नीथन के बारे में बात करें, तो डी का हो जाएगा 2। तो हमें ढूंढना है 3, 1, 4 एंड 2। तो पहला देखो 3, 1, 4, 2, हाँ। फिर देखो 3, 4, 1, 2 बिल्कुल नहीं। फिर देखो 4, 2, 3, 1 नहीं। फिर देखो 1, 3, 4 एंड 2 नहीं। तो कौन सा हमारा सही आंसर बनेगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हमारा सही आंसर बनेगा, ऑप्शन ए, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चुनने के लिए बोला गया था। तो बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।